नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से जंग जारी है, उसमें इजराइल के तमाम ठिकानों पर, तमाम जगहों पर, तमाम शहरों पर हमलेबाजी हो चुकी है। यहाँ इजराइल चारों तरफ से घिरता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल जहां अकेला है, वहीं फिलिस्तीन, ईरान, हमास और हिजबुल्लाह जैसे तमाम संगठन और देश जो है वो इजराइल के पीछे पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि इजराइल ने इस जंग की शुरुआत फिलिस्तीन और गाजा में नरसंहार करके की थी। इसके बाद हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों ने फिलिस्तीन और गाजा का साथ देते हुए, समर्थन देते हुए, उनकी रक्षा करते हुए इजराइल को निशाना बनाया और इजराइल पर तमाम हमले किए हैं। वहीं ईरान भी इस युद्ध में कूदा और ईरान लगातार अब इजराइल को जिस तरीके से दबाता हुआ नजर आ रहा है, ये आप सब अच्छे से देख रहे होंगे। अब आप देख सकते हैं कि इजराइल पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और एक के बाद एक हमलों में इजराइल की पावर कितनी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ये इजराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और अब देख लीजिए कि महज 48 घंटे के अंदर इजराइल पर करीब 400 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। और ये कोई छोटी खबर नहीं है। इस खबर को बकायदा स्प्रिंटर ने भी छापा है और स्प्रिंटर की इस खबर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इजराइल पर 48 घंटे में, महज 48 घंटे में किस तरीके से 400 मिसाइलें दागी गई हैं। और 400 मिसाइलें दागने पर इजराइल का क्या हाल हुआ होगा, यह आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्प्रिंटर की खबर है, आपको स्प्रिंटर की इस खबर पे देख लीजिए, दिखाएं तो लिखा हुआ है कि 200 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान इनटू इजराइल। तो लेबनान की तरफ से, लेबनान की ओर से 200 जो रॉकेट है वो इजराइल में भेजे गए, दागे गए। तो अभी 200 रॉकेट और जो है वो भी दागे गए हैं। उसकी बात भी देख लीजिए, आगे लिखी हुई है। पहले आपको ये खबर बता देते हैं कि इजराइल पर लेबनान की ओर से 200 रॉकेट जो है दागे गए, 200 मिसाइलें दागे गई। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट अगर पढ़े, कि इजराइल मीडिया रिपोर्टेड that 200 rockets have been fired from Lebanon into Israel territories since this morning। तो आज सुबह जब नेतन्याहू की आंखें नहीं खुली होंगी, इजराइल की आंखें नहीं खुली होंगी, वहां के लोगों की आंखें नहीं खुली होंगी, और उनकी आंखें खुलने से पहले, उनकी सुबह होने से पहले ही देख लीजिए, सुबह सुबह 200 मिसाइलें इजराइल में दागी गई, 200 रॉकेट इजराइल में दागे गए हैं। और इसको खुद जो है रिपोर्ट किया है इजराइल की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है, इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। ये कोई और नहीं कर रहा है, ये लेबनान, हमास, हिजबुल्लाह नहीं कर रहा है, खुद इजराइल बता रहा है कि उनके देश में 200 रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। अब दूसरा पॉइंट देखें तो लिखा हुआ है कि इजराइल मीडिया also stressed that about 200 rockets were fired yesterday, bringing the numbers of rockets fired from Lebanon to 400 in 48 hours। तो इजराइल मीडिया ने दूसरी खबर ये भी बताई है कि पिछले दिन, यानी कि बीते दिन भी 200 रॉकेट दागे गए हैं। तो 48 घंटे में, महज 48 घंटे में 400 रॉकेट जो है वो इजराइल में दागे गए हैं। और ये दावा भी इजराइल की मीडिया ही कर रही है, कोई और नहीं कर रहा है, इजराइल की मीडिया कर रही है, खुद दावा कर रही है, खुद इस बात को बता रही है कि 400 मिसाइलें लेबनान की ओर से, लेबनान की तरफ से इजराइल पर दागी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमला जो है वो लेबनान की ओर से इजराइल पर हुआ है। और ये छोटा मोटा हमला नहीं है, ये इतना बड़ा हमला है कि इससे इजराइलों की रूह कांप गई है, नेतन्याहू की रूह कांप गई है। और इसके पहले हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेतन्याहू के घर पर किस तरीके से हमला किया गया था, उनके बेडरूम में किस तरीके से हमला किया गया था, उनके शीशे तक तोड़ दिए गए थे। और अब 400 मिसाइलें, 400 रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। और 400 रॉकेट सुबह सुबह, सिर्फ 48 घंटे के अंदर ये इतना बड़ा जो हमला है ये इजराइल पर हुआ है। वहीं अब देख लीजिए कि इतना बड़ा हमला हुआ है और इन हमलों में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो इजराइल का हो रहा है, इजराइल के सैनिकों का हो रहा है। क्योंकि इजराइल सैनिक लड़ने तो जा रहे हैं, उन्हें नेतन्याहू लड़ने तो भेज रहे हैं, लेकिन इजराइल सैनिक जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि किस कदर हमास और हिजबुल्लाह के पास ताकत है, किस कदर उनके पास पावर है, हथियार है। ऐसे में उनकी जान वाकई खतरे में है और जाएगी ही। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू अपने सैनिकों को भेजते हैं और वो
कहाँ गायब हो जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। तो खबर भी मौजूद है, खबर में भी बताया गया है कि जो सैनिक भेजे गए थे वो कहाँ गायब हो गए। तो देख लीजिए, खबर भी निकल कर आई है, स्प्रिंटर की है, लिखा हुआ है कि हेडशॉट बेसमॉन मैडनेस इन द स्काई ऑफ द नॉर्थर्न रीजन, the helicopters did not calm down for a moment. Israeli media talk of missing soldiers in the north. इस खबर में बताया जा रहा है कि कैसे हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं, क्योंकि जो सोल्जर भेजे गए थे लड़ने के लिए हमास से, हिजबुल्लाह से, ईरान से, वो गायब हो गए हैं। तो इजराइल की मीडिया ये बात कर रही है, बता रही है कि जो भेजे गए थे सोल्जर वो गायब है, मिसिंग है। उनको ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर जो है हवा में घूम रहे हैं, और लेकिन उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। तो अब ये खबर जब बाहर निकल कर आई, और इस खबर के बाहर आने के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से साफ कर दिया गया कि जिन अपने सोल्जर को आप लोग ढूंढ रहे हो, जिन सैनिकों को आप तलाश रहे हो, आपके हेलीकॉप्टर आपने भेजे हैं हवा में घूम रहे हैं, वो मार दिए गए हैं। यानी कि जो मिसिंग है, जो सैनिकों का लापता है, जो नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें मार गिराया गया है। और हिजबुल्लाह ने इस बात का दावा किया है बकायदा। तो इसको लेकर भी देख लीजिए, स्प्रिंटर की तरफ से खबर निकल कर आई है, लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह क्लेम्स टू हैव किल्ड ओवर 70 इजराइल सोल्जर्स ऑन लेबनान्स सॉइल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो हिजबुल्लाह ने बता दिया है कि इस जंग में, इस लड़ाई में लेबनान में जो आए थे, उनमें जो आपके सैनिक भेजे गए थे मार गिराया गया है। तो वो लापता नहीं है, बल्कि उनकी मौत हो चुकी है और उन्हें मार गिराया गया है। तो इस सब जंग में किस तरीके से आप देख लीजिए कि इजराइल का ही नुकसान हो रहा है, इजराइल के ही सैनिक सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं, उनके ही देश पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू इस जंग को, इस लड़ाई को विराम लगाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस जंग पर वो इतने ज्यादा वो हो गए हैं, उनकी पावर कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो कैसे अपने सैनिकों की, अपने देश के नागरिकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। इस खबर के बाद जब उन्हें पता चला कि उनके सोल्जरों को मार गिराया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, तो नेतन्याहू ने देख लीजिए फिर से वो कारनामा किया। नेतन्याहू ने फिर से फिलिस्तीन के एक स्कूल पर हमला कराया, जिसमें 150 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, और उसमें कई ज्यादा बच्चे मौजूद थे। इसको लेकर देख लीजिए, खबर भी मौजूद है। देखिए, अल जजीरा की खबर है, लिखा हुआ है कि अराउंड 150 फिलिस्तीन्स हैव बीन किल्ड एंड इंजर्ड इन एन इजराइल अटैक ऑन गाजा's Jabalia refugees camp, which has lived at least 10 residential buildings, reports the Wafa news agency. तो वाफा न्यूज एजेंसी की तरफ से देख लीजिए बताया गया है, और अल जजीरा जो है उन्होंने इसका ट्वीट किया हुआ है और बताया है कि 150 फिलिस्तीन जो है, जो लोग थे वो किल्ड हो गए हैं, यानी कि मारे गए हैं, और कुछ जख्मी हैं, घायल हैं। तो ये गाजा के जो रिफ्यूजीज कैंप है उन पर किया गया है। इजराइल जो है वो किस तरीके से बदले लेने के लिए फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि जब वो जंग में हमास और हिजबुल्लाह से लड़ते हैं तो उनका ही नुकसान होता है, और उनके ही सैनिक और उनके ही जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। ऐसे में इजराइल अब देख लीजिए कैसे मासूम लोगों पर अत्याचार जो पहले भी कर रहा था, वो फिर से वही कारनामे कर रहा है। और उसी तरीके से ये लोग जो हैं, हिजबुल्लाह और हमास जो उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं, वो भी अपने पैर पीछे नहीं कर रहे हैं, और किस तरीके से हमले पे हमले कर रहे हैं। एक और आपको वीडियो दिखाते हैं, देख लीजिए। इस वीडियो में आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा, अमरीश मिश्रा है, ये लगातार कवर कर रहे हैं। तो इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि हिजबुल्लाह मिसाइल के नवीनतम बैराज से इजराइल कॉमेरियल सेंटीमेंट को मारा। आज सुबह से लेबनान से 33 रॉकेट्स इजराइल के अंदर गिरे हैं। इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि इजराइल सरकार को खबरों पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि उन्हें पाबंदी लगानी पड़ी है। वो इजराइल जिस तरीके से अटैक करता है, लेकिन उस अटैक में उसे भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। फिलिस्तीन में, गाजा में वो लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन उनको बचाने के लिए जिस तरीके से ईरान, हिजबुल्लाह और हमास जो है वो आगे आए हुए हैं, ऐसे में इजराइल अगर 2 लोगों को भी मारता है तो उसके बदले में उनके 10 लोग मारे जाते हैं। तो ये साफ तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। और इजराइल को पहले ही आपने देखा होगा कि अमेरिका और रूस जैसे जो बड़े देश है, जो बड़े मित्र हैं, इनके जो बेहद
बेहद पावरफुल है, उन्होंने तो इसका साथ छोड़ ही दिया है। अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद इजराइल जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चिकारो खाने चित एक तरीके से बैकफुट पे आता हुआ नजर आ जाएगा। स्प्रिंटर की खबर है, लिखा है कि फिलिस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास मीटिंग विद पुतिन ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द ब्रिक समिट वाज वेरी ग्रेट। तो ब्रिक समिट हाल ही में हुई है और इस ब्रिक समिट में जो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट है यानी कि महमूद अब्बास, उन्होंने मुलाकात की है। किससे? पुतिन से मुलाकात की है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात की है, पुतिन से मुलाकात की, और ये मुलाकात बेहद अच्छी रही है। तो इस खबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मीटिंग वाज ग्रेट। तो ये खबर इजराइल के लिए बेहद बुरी है, क्योंकि अब पुतिन फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मिलते हैं और अंदर क्या मीटिंग में जो है बातें हुई हैं, इस मीटिंग में किस तरीके से फिलिस्तीन को फायदा पहुंचने वाला है और इजराइल को नुकसान पहुंचने वाला है, ये तो सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मीटिंग हुई है ये बेहद अच्छी हुई है, बेहद अच्छे मोड़ पे हुई है, और इसके अंदर जो भी कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के लिए बेहद अच्छी खबर होने वाली है। क्योंकि मीटिंग अगर अच्छी रही है, फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ मीटिंग रही है पुतिन की, तो दोनों ने मिलकर क्या कुछ बातें की हैं, क्या कुछ अंदर का प्लान तैयार किया गया है, ये इजराइल के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इजराइल अब धीरे धीरे अपने ही दोस्तों को, अपने ही जो सपोर्टर्स हैं उनको खो रहा है, लेकिन वो जंग पर विराम लगाने को तैयार नहीं है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो नेतन्याहू है वो अपने ही देश को कितना बड़ा खतरा दे रहे हैं और कितने बड़ा नुकसान जो है वो इस जंग में अपने लोगों का, अपने देश का और अपने मित्रों का करवाना चाहते हैं। तो ऐसे ही जिस तरीके से लगातार जो हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह और हमास लगातार इस पर हमले कर रहा है और नेतन्याहू हर तरफ से हर तरीके से कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कब अब नेतन्याहू इस जंग पर विराम लगाते हैं, कब सोचते हैं इसके बारे में, कब दोनों बैठकर मिलकर इन सब चीजों का सॉल्यूशन निकालते हैं, देखना बेहद अहम होगा। और ऐसे में अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें PRB के साथ। धन्यवाद।